रामायण का एक पात्र है जटायु। महाभारत का एक पात्र है भीष्म पितामह। एक पक्षी है और एक कुरु वंश का सर्वेसर्वा है। जटायु को अंतिम समय के अंदर भगवान की गोद मिलती है। भीष्म पितामह को अंतिम समय के अंदर बाणों की सैया मिलती है। कि एक को मरने के समय भगवान की गोदी मिली और एक को बाणों की सैया मिली। और इसके पीछे रहस्य सिर्फ इतना सा कि जटायु ने सही समय गलत चीज का विरोध किया। रावण सीता को ले जा रहा है, जटायु ने देखा। अब जटायु की सीता कोई रिश्तेदार थोड़ी लगती थी, कोई जान पहचान वाली थोड़ी थी। लेकिन पेड़ पर बैठे हुए जटायु ने देखा तो उसने लगा नहीं, ये गलत है। और गलत का प्रतिकार होना चाहिए। और वहां से उड़ता हुआ रावण के विमान के सामने आ गया। रावण कहने लगा, जटायु पक्षीराज क्यों मरना चाहता है? जटायु कहता, सवाल मरने और जीने का नहीं है। सवाल तो सही और गलत का है। तुम गलत कर रहे हो और गलत का प्रतिकार करना ये मेरा अपना कर्तव्य है। और मैं जानता हूं तेरे से मैं लड़ नहीं सकता। मैं जानता हूं तेरे से लड़ूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। और सब जानते हुए भी मैं चुप बैठ नहीं सकता। और जटायु प्रतिकार करता है। रावण के हाथ में तलवार है, जटायु के पास हाथ भी नहीं है, चोंच है सिर्फ। उस चोंच से रावण के साथ लड़ता है। रावण का एक प्रहार होता है, नीचे जमीन पर आ जाता है। भगवान श्री राम ढूंढते हुए सीता को आगे बढ़ रहे हैं और नीचे तड़पते हुए जटायु को देखते हैं। मरने की स्थिति में पहुंच चुका है जटायु। और ऐसे समय में भगवान श्री राम उसको अपने हाथों में लेते हैं, उसे अपनी गोद में लेकर के उसे सहलाने लगते हैं। और क्या सौभाग्य जटायु का कि अंतिम समय में पक्षी होकर भी भगवान की शरण मिल गई। और जीवन वो ही सार्थक होता है जब जीवन के अंतिम लम्हों के अंदर परमात्मा की शरण को हम स्वीकार कर लेते हैं। और उधर भीष्म पितामह को देखें। भीष्म पितामह एक ऐसी शख्सियत कि अपनी पिता की खुशी के लिए
आजीवन ब्रह्मचारी रहना कबूल कर लिया। और जिंदगी भर कुरु वंश की सुरक्षा के लिए, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए संरक्षक के रूप में रहे। और भीष्म पितामह के जीवन की क्या ट्रेजेडी कि उनका मन नहीं, लेकिन फिर भी कौरवों के साथ रहने के लिए विवश है। कल्पना करो कि जिनके साथ रहने का मन नहीं, जिनके साथ जीने का जी नहीं, और उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार देना। और बिना मन के सिर्फ एक ही प्रण है, पिता ने मुझे बोला है, पिता ने मुझे कहा है कि इस कुरुवंश की जिम्मेदारी तेरे हाथों में है और मुझे आखिरी दम तक वो जिम्मेदारी निभानी है। और यही कारण है भीष्म पितामह का मन नहीं है, लेकिन फिर भी कौरवों के लिए जीते हैं और कौरवों के लिए मर गए। और ये हौसला सिर्फ भीष्म पितामह का ही हो सकता है कि बिना मन के जिनके साथ एक पल भी वो जीने की कल्पना नहीं कर सकते। भीष्म पितामह का दिल नहीं है कि वो अन्याय की तरफ खड़े हो, लेकिन फिर भी वो अन्याय का साथ देते हैं। भरी सभा के अंदर द्रौपदी की बेइज्जती की जाती है, लेकिन भीष्म पितामह चाहकर भी विरोध नहीं कर पाते। और यही कारण है सही समय पर गलत चीज का विरोध भीष्म पितामह नहीं कर पाए। गलत होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहे। और गलत होते हुए देखते हुए भी अगर जुबान खामोश होती है तो अंतिम समय के अंदर बाणों की सैया ही मिलती है।